हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी करियर के बारे में जो एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, रिवार्डिंग एंड क्रिएटिव है, होटल मैनेजमेंट। अगर तुमने अभी सेवा क्लास 10 या 12 का रिज़ल्ट देखा है और ये सोच रहे होंगे कि अभी करियर के आगे क्या करूं, और सोच रहे हो कि होटल मैनेजमेंट का करियर कैसा होगा, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आपके लिए होटल मैनेजमेंट कैसा रहेगा। पहले मेरी कहानी सुनो। मैं दोस्तों क्लास 12 पास किया, फिर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं। रिज़ल्ट आया नहीं तब तक, तो फिर तुरंत मेरा ऑलरेडी एक भैया था जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है। मेरे घर से नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, जस्ट मेरे गांव का एक भैया है। तो उनसे मैं पहले से कनेक्शन में था, तो उन्होंने बताया कि एक आसाम का ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक कोर्स है, वो कर ले तो उसमें होटल मैनेजमेंट में आपको आसानी से जॉब मिल सकता है तुमको। तो मैं तुरंत ही बढ़िया बिस्तर बांध के गुवाहाटी चला आया और 3 महीने का कोर्स 4 महीने में कंप्लीट करके जॉब लगा के कोची में काम किया। और 1.5 साल कंप्लीट करने के बाद मैं कुवैत में आया और वहाँ पे भी अभी 1 साल कंप्लीट होने को है। तो अभी जो मेरा करंट जॉब रोल है, मैं अभी भी एक वेटर का पोजीशन में हूँ दोस्तों। पहले क्या करो, आसाम में हो तो पढ़ाई आसाम में करो और फिर जॉब जो है आसाम के बाहर किसी अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में जॉब करो, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादातर आसाम में वो जो कस्टमर या फिर गेस्ट होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते मुझे लगता है। तो आप हो सके तो कलकत्ता या कोची, पुणे, मुंबई इसी जगह पे जॉब ढूंढो और हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट से भी जॉब मिल जाए। तो उसके लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। आपने क्लास 12 पढ़ाई किया, आपको पढ़ाई करने का ज़्यादा मन नहीं है कि यार 3 साल 4 साल और अभी मैं डिग्री करूँगा तो मुझे क्या मतलब है। मतलब अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई तुरंत जॉब मिल जाए होटल मैनेजमेंट में, तो कैसे मिलेगा। आप एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करो, गुवाहाटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ में से कर सकते हो। और जॉब कैसे मिल सकते हैं, होटल जो इंस्टीट्यूट है होटल के साथ टाई अप होता ही है। अगर आप अच्छे इंटरव्यू दे देते हो, वो लोग कंडक्ट करा देंगे कि यहाँ जॉब है, आप इंटरव्यू दे दो तो जॉब इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप 3 साल लगातार काम करने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो तो आप वहाँ के टीम लीडर बनोगे। प्लस सैलरी कितना मिल सकता है आपको, स्टार्टिंग सैलरी 12,000 से 15,000 मिल सकता है। अगर आप केरला में जॉब करते हो जहाँ मैंने किया था, अभी वहाँ में 28,000 तक टीम लीडर का सैलरी मिलेगा, लेकिन शुरुआत में आपको 18,000 का जॉब मिलेगा, 18,000 रुपये का। प्लस उसमें आपको वो लोग क्या देंगे, पीएफ देंगे, स्टे देंगे, फूड देंगे, एकोमोडेशन जो वगैरह सब देंगे। इन हैंड आपको 18,000 रुपया मिल जाएगा। ये केरला की बात कर रहा हूँ। वो केरला का जो लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट सैलरी होते हैं वो डिसाइड होता है। बेसिक सैलरी एक आदमी को 18,000 या फिर इसके करीब मिलना ही चाहिए। आप किसी भी होटल में जॉब कर लो, आपको 18,000 सैलरी मिलेगा। पहले वो 15,000 था जो मेरे शुरुआत के दिनों में था। फिर बेंगलुरु में जॉब कर सकते हो, कलकत्ता में कर सकते हो। तो मुझे जो लगता है केरला इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर वर्किंग जॉब इन होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं दोस्तों। अगर आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो हयात हो गया, मैरियट हो गया, ली मेरिडियन वगैरह, बहुत सारे IHG ग्रुप हो गया, बहुत सारे होटल ग्रुप है जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, होटल चेन है जो इंडिया में उनका चेन होटल है। उनमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप बात करके या फिर लिंक्डइन के थ्रू धीरे धीरे आप एब्रॉड में भी, ग्लोबल प्लेस में भी आप जॉब कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे कि मैंने भी होटल में काम करते करते मैं कुवैत में काम कर रहा हूँ, तो एक ग्लोबल काइंड ऑफ जॉब
करने को मिल रहा है। मेरे दोस्तों ने भी पहले क्राउन प्लाजा एक होटल का ब्रांड है जिसमें मैं काम किया था, वहाँ से डायरेक्टली दूसरा क्राउन प्लाजा कुवैत में अभी आके काम कर रहा है। तो देखो कितना अच्छा मिलता है। लेकिन इसके बाद मैं डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करूँगा, एडवांटेज के भी बारे में बात करूँगा कि आपको होटल मैनेजमेंट के बाद आपका लाइफ कैसे रहेगा। ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं और बहुत फुर्तीला इंसान होते हैं और बहुत प्यारा सा इंसान होता है। होटल मैनेजमेंट बहुत जस्ट इट्स लाइक दूसरों को केयर करना होता है, अच्छा से बात करना होता है, बस यही लोगों से मिलना जुलना होता है। इट्स जस्ट हॉस्पिटलिटी, केयरिंग अदर्स। मैं बात करूँगा आप करियर में होटल मैनेजमेंट के बाद क्या क्या जॉब मिल सकता है। इसमें मेन 3 डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग एंड फूड एंड बेवरेज। फ्रंट ऑफिस में आप अपना गेस्ट का डिटेल्स लेते हैं, वो लोगों का नाम क्या है, उनका फाइनेंस देखते हैं, वो रूम बुकिंग वगैरह करवाना, प्लस जो फ्रंट एरिया होता है एक रेस्टोरेंट या एक होटल में, जो पहला स्टेप, एक गेस्ट आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन सा रूम चाहिए वगैरह वगैरह, जो जितने भी स्टडी पर्पस, जितने भी रिकॉर्ड पर्पस का काम होता है, जो सब कुछ फ्रंट ऑफिस देखते हैं, करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में आप क्या होता है, फ्रंट ऑफिस ने तो रूम दे दिया, कस्टमर या गेस्ट रूम ले लिया, फिर रूम में चाहिए होता है रूम क्लीनिंग करना होता है, रूम को डेकोरेशन करना है। एक गेस्ट रूम से निकल गया, फिर दूसरा गेस्ट आके उस रूम में डायरेक्टली तो नहीं रह सकता है ना, उस रूम को सजाना पड़ेगा, फिर से डेकोरेशन करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं पूरा गंदा करके चला जाता है, तो उनको क्लीन करके फिर न्यू बेडशीट बिछा के सब कुछ सुंदर करके बना के देना पड़ता है, ताकि नया गेस्ट जब आएगा उस रूम में तो उसको कोई गंदगी महसूस ना हो। तो ये हाउसकीपिंग का काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों फूड एंड बेवरेज, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जितने भी खाना के रिलेटेड काम होता है, और उसमें शेफ़ का करियर होता है, शेफ़ जो खाना बनाने का काम होता है, और दूसरा होता है सर्विस का काम, जो वेटर नाम दिया जाता है उनका, वेटरिंग करना, गेस्ट का ऑर्डर लेना होता है, फूड टेबल पे सर्व करना होता है, कस्टमर खाना खाने के बाद टेबल को क्लीन करके फिर से रीसेटअप करना पड़ता है, ताकि नया कस्टमर या नया गेस्ट आएगा तो उसमें बैठने के बाद उसको महसूस ना हो कि कोई दूसरा बंदा अभी जस्ट खाना खा के गया, गंदा पड़ा हुआ है। तो एज इट इज़ न्यू बना के क्लीन करके रखना पड़ता है। और आपको आइडिया तो होगा ही, 5 स्टार होटल में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ज़रूरत होता है दोस्तों। तो ये सब नज़र रखना पड़ता है एक वेटर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आप मान लीजिए आप फ्रंट ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, तो पहले आपने एक एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करोगे। तो किसी भी 3 डिपार्टमेंट में आप हाउसकीपिंग में ज्वाइन करो या फ्रंट ऑफिस में ज्वाइन करो या फूड एंड बेवरेज, सबसे पहले आप एक एसोसिएट बनते हो। तो उसके बाद आपका ऊपर 3 साल आप इसमें काम करोगे, या फिर 2 साल में भी आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो तो आप उसमें टीम लीडर बनते हो दोस्तों। आपके अंडर में जितने भी एसोसिएट होंगे वो काम करेंगे। फिर टीम लीडर से असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, फिर वगैरह वगैरह स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट F&B मैनेजर, फिर F&B मैनेजर, ऐसे करके एक हायरार्की होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको करियर बनता है। लेकिन चैलेंजिंग है। डिसएडवांटेज के बारे में भी मैं बात करूँगा अभी। फिर होटल मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात, वर्किंग आवर्स कितना होता है। इंडिया में अगर आप जॉब करते हो तो आपको 12 घंटा मिनिमम काम करना ही पड़ेगा। और नेगेटिव बात यह है कि उसमें कोई ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है। प्लस बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, लेट नाइट का काम होता है, लेकिन इंजॉयबल भी है करियर। आपके जैसे कलीग होते हैं, आपके बराबर का, आपके सेम एज का, आपके जैसे क्या बोल रहे फ्रेंड,
ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में जैसा ही लोग रहते हैं, तो एक इंजॉयबल एनवायरनमेंट रहता है। फिर आप मिलते हैं नए देश के लोग, नए तो नहीं बोलूँगा, डिफरेंट कंट्री के लोग आपके रेस्टोरेंट, आपके होटल में आके स्टे करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आप उनको देखेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे कि वो लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना महंगे खाने खा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना सुंदर डेकोरेशन बना के उनको जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी आपको एक दिन ऐसे मेहनत करने का इच्छा होगा कि आपकी ज़िंदगी ऐसा हो, इतना बेहतर हो, बेहतर खाना खाए, बेहतर लाइफस्टाइल जिए। तो एक मोटिवेशन भी पैदा होता है और आप उसके लिए मेहनत भी करना चालू कर देते हैं। तो होटल मैनेजमेंट लाइन इसी तरीके है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इंजॉयबल भी है और बहुत रिवार्डिंग भी है। प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं, आप विदेशों में जाके भी काम कर सकते हैं और अच्छा सैलरी भी पा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ सकता है। आप पहले की तरह नहीं रहोगे। मैं पहले कैमरे के सामने या फिर दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ इतना ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर सकता था। अनजान लोगों के साथ जो कॉन्फिडेंट था वो बहुत ही बेकार था। मैं किसी शॉपकीपर का दुकान में जाता हूँ, एक सामान खरीदने के लिए मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, ये क्या है, वो क्या है। अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत पहले शाई था, अभी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूँ और मैं खुद को मतलब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहले मेरा जो हेयर स्टाइल था अभी तो ड्राई हो गया, कुछ अजीब है। पहले मेरा बियर्ड देखना, पहले मतलब बहुत ही गंदा था। मैं क्लियरली बताऊँ, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत सुधर गया हूँ। मैं बहुत खुद को क्लीन रखता हूँ और इट्स फील वेरी वेरी गुड, वेरी डिफरेंट वाइब्स, यू नो। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ दूसरों से मिलने का और पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है दोस्तों। ये मैं कहना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करोगे तो ये सारे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। आप अब ये सोच रहे होंगे क्या मैं पूरी ज़िंदगी भर बाहर ही जॉब करता रहूँगा, घर में फैमिली के साथ कब रहूँगा, बाहर रहूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है दोस्तों। आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद आपका घर तो आसाम में होगा या कहीं और गांव में होगा, कहीं पे भी, लेकिन आप तो टाउन में बहुत बड़ा मॉल में, बहुत बड़ा होटल में काम करते रहेंगे। आप घर जाएंगे 1 महीने के लिए साल में और 2 महीना 1 महीना ही आप टाइम बिताएंगे, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है। आप अपने फैमिली के साथ आप नहीं रह सकते हो। दिवाली के टाइम में आप भी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो। जितने भी फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल मतलब होटल मैनेजमेंट में, होटल में पीक सीज़न बहुत अच्छा सीज़न है। उस टाइम में होटल में ज़्यादा इनकम होता है, ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उस टाइम में आपको न्यू ईयर का टाइम, जैसे क्रिसमस के टाइम, आपको जॉब में रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों खुशियों के टाइम आपको फैमिली के साथ बिताना बहुत मुश्किल होता है। आप बाहर रहते हो और बहुत अकेला महसूस करते हो, आप फैमिली को बहुत मिस करते हो। तो एक टाइम ऐसा बुरा भी लगता है। इसका सलूशन ये है, आप करीब 5 साल या 10 साल लगातार मेहनत करो और अच्छा पैसा कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो और खुद एक रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, जिससे कि आप अपना घर के फैमिली के साथ रहकर भी काम कर सकते हो। तो इसी तरह एक बड़ा गोल लेके चलोगे तो हो सकता है आप फैमिली के साथ भी रह के काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात आते हैं होटल मैनेजमेंट आप क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जिनको कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, वो लोग ज़रूर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद आप इंटर्नशिप वगैरह करके ट्रेनी बन के आप एक शेफ़ बनोगे। जब शेफ़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। आप अच्छा से अगर कुकिंग आता है तो आपको बहुत अच्छा सैलरी भी मिलेगा, प्लस आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। जॉब के लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। लाइफ विल भी मेहनत ही, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, नए नए डिशेस बनाना पड़ेंगे। आपको क्या क्या फूड बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ऐसा नहीं कि हर कुछ बनाना पड़ेगा, कैटेगरी होता है। अगर आप इंडियन फूड बनाते हो तो इंडियन, कॉन्टिनेंटल फूड बनाते हो तो कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज़ फूड,
जो एक स्पेसिफिक फूड जिसमें आप बनाते हो वही बना के उसमें बस एक्सपर्ट हो जाइए, हो जाएगा। चाइनीज़, जापानीज़ होता है, फिर इंडियन होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, इटालियन होते हैं, जैसे कि पास्ता वगैरह हो गया। तो वो सब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा से सीखो। वेटर में भी क्या क्या ऑप्शन होता है, आप बारटेंडर बनते हो, आप अल्कोहल के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेके आप एक बारटेंडिंग कोर्स करके आप अच्छा सा नौकरी ले सकते हो। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक बना के आप लोगों को दे सकते हो और बार में खड़ा रह के। ये एक बहुत ज़्यादा स्केलेबल जॉब है दोस्तों, और अच्छा डिमांडिंग भी है। आप इसके लिए आप सोच रहे हो कि लाखों में पैसा कमाए, तो आप इस कोर्स करके अच्छा स्किल अप करके आप क्या कर सकते हैं, क्रूज शिप में या एब्रोड किसी अच्छे होटल में अच्छे खासे बार में काम करके अच्छा नौकरी करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। और एक बार पैसा ज़्यादा कमाने के बाद अपने घर में आके छोटा सा स्मॉल बिजनेस खुल के, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे से पैसा जनरेट करके भी आपका ज़िंदगी गुजार सकते हो, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो ये प्लानिंग करना ज़रूरी है, प्लानिंग करना चाहिए, और अभी नहीं तो आपका करियर आपके हाथ में, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो शुरुआत विद लिटिल थिंग्स बट कीप द विज़न लॉन्ग, कि आगे जाके मुझे क्या करना है, लेकिन शुरुआत छोटी चीज़ों से कर लेना चाहिए दोस्तों। ये रहा आज की स्टोरीज। मुझे लगा आपको एक कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। कमेंट में कुछ सवाल है तो बताओ। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग और कीप ड्रीमिंग, कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।